हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है। आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा या आपने अक्सर देखा होगा कि पॉलिसी ली, प्रीमियम भी दिया, लेकिन जब हॉस्पिटलाइज हुए तो क्लेम के टाइम में क्लेम रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसा अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा। तो आपके साथ ऐसी गलती ना हो अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, आपके कोई फैमिली में पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश आपको करूँगा। कृपया पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है। अगर कोई एडवाइज़र देख रहे होंगे तो वो भी समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी आप पॉलिसी लेते हो तो आप प्रपोजल फिल करते हो। ठीक है, कंपनी को आप प्रपोजल देते हो, तब जाके आपको पॉलिसी मिलती है। चाहे वो आप ऑनलाइन लेते हो या ऑफलाइन लेते हो। जैसे आप ऑनलाइन लेते हो तो आपके जो भी एडवाइज़र हैं या सेल्स मैनेजर हैं आपको पेमेंट लिंक भेजते होंगे, उसमें पूरा प्रपोजल भरा हुआ होता है। आप पेमेंट पे क्लिक करते हो और पॉलिसी ले लेते हो। उसी तरह से आता है ऑफलाइन, जब आप चेक देते हो तो एक फॉर्म फिल करते हो 4 पेज का, चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं या फिर जो ऑफिस में वर्क करते हैं, वो बिजी रहते हैं, तो सेल्स मैनेजर उनको बहुत प्रेशर करते हैं या फिर बार बार कॉल करते हैं। तो आप करते क्या हो, आपने कि आप सर चेक दे दो, चेक दे दो, तो आप चेक दे देते हो। फॉर्म आप पढ़ते नहीं हो या फिर एक साइन कर देते हो सिर्फ फॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि नॉन डिस्क्लोजर। ठीक है, फॉर्म जो होता है वो 4 पेज का होता है। एक मेडिकल क्वेश्चनर होता है उसमें, जिसमें कि पूरी आपके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, आपके हैबिट्स के बारे में पूछा जाता है। हैबिट मीन्स आप सिगरेट लेते हो, आप वाइन लेते हो, कितना क्वांटिटी लेते हो। फिर मेडिकल क्वेश्चन में आता है कि आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कुछ है तो क्या है, उससे क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड, डायबिटीज़ हैं, सारा कुछ जितने भी मेडिकल हैं वो सारे क्वेश्चन में येस नो करना होता है। तो ध्यान यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे हम गलती कर देते हैं। गलती हम क्या करते हैं कि हम ऑनलाइन पॉलिसी ले लेते हैं, लिंक भेजता है, हम कुछ पढ़ते नहीं हैं और हम डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे से कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब में हैं, वीकेंड में पॉलिसी ले सकते हैं आप पूरी टर्म एंड कंडीशन को पढ़िए। उस टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती, कभी कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, हम छिपाते हैं, नहीं छिपाना है। अगर कोई भी मेडिकल से रिलेटेड है भी तो भी पॉलिसी मिलती है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और मान लिया किसी को डायबिटीज़ है, आजकल तो ऐसी पॉलिसी भी है जी, अगर मान लिया जाए इंसुलिन पे, डायबिटीज़ इंसुलिन पे है, उनको भी पॉलिसी मिलता है। कैंसर के लिए, सबके लिए पॉलिसी आ चुकी है। तो आप उसको टर्म एंड कंडीशन को पढ़ते हुए अपने हिसाब से आप पॉलिसी लें, और कुछ छिपाना नहीं है। उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई सर्जरी हुई है तो वो मेंशन करना होता है, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो मेंशन करना होता है। वो अगर एक छोटी सी भी चीज़ आप छिपाते हैं, देखिए गुड फेथ पे इंश्योरेंस मिलता है। इंश्योरेंस जो भी होता है वो गुड फेथ पे होता है। अगर कुछ भी ऐसा पाया जाएगा तो आपकी पॉलिसी कैंसिल कर दी जाएगी। प्लस आपको क्लेम तो नहीं मिलेगा, प्लस पॉलिसी कैंसिल करने के बाद आपको प्रीमियम भी रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, आपके और कंपनी के बीच में ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसके तहत तो आप ऐसा हड़बड़ी नहीं। एडवाइज़र होता है, सेल्स मैनेजर होता है, आपको प्रेशर देते हैं, सर ले लो ले लो, कब लोगे सर, आप घुमा रहे हो। तो आपने आप करते क्या हो कि चलो यार चल हटा, तो आप पेमेंट कर देते हो। ऐसा नहीं करें, पेमेंट करें लेकिन पूरा कंपेयर करके, पूरी टर्म एंड कंडीशन पढ़ के, क्योंकि पॉलिसी तो एक ही बार लोगे आप, है ना। वोट आप कर सकते हो बट आप पॉलिसी तो एक बार लोगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं देखते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, क्योंकि जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हमारे फैमिली या फिर कोई भी, वो जो भी फैक्ट डॉक्टर से नहीं छिपाते, उस समय पता चलता है कि इनको तो ये प्रॉब्लम था। जैसे डायबिटीज़ है, आपने मेंशन नहीं किया, छोटी सी चीज़ है, अक्सर लोगों को होता है, डायबिटीज़ होता है, थायराइड होता है, ये मेंशन नहीं करते, लेकिन आपने फैक्ट छिपाया तो नॉन डिस्क्लोजर में आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा। आपने 2 साल 3 साल प्रीमियम भी भरा, और आप ये भी सोच रहे थे कि हमने 5 लाख 10 लाख 20 लाख का इंश्योरेंस लिया है, लेकिन वो वहाँ पर आपका वो काम नहीं आएगा। तो फ्रेंड, ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। आगे से जब भी आप पॉलिसी या तो आप लेना चाहते हैं या फिर कोई आपके फैमिली में लेना चाहते हैं, तो कभी भी प्रपोजल खुद से भरें या मेडिकल क्वेश्चनर खुद से भरें। बाकी चीज़ चलेगा कि डिटेल्स उन्होंने भर दिया, इसमें आपकी गलती नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फार बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ है रिलेटेड इशू तो उसको मेंशन करना है। अगर हम सिगरेट लेते हैं 1 2 तो हम मेंशन करेंगे, हम उसको छिपाएंगे नहीं, क्योंकि पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई वाइन लेता है 1 पैक 2 पैक उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेंशन करना है आपको। तो ये गलती ना करेंगे, आगे से इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देंगे फ्रेंड्स।
इसके बाद भी अगर आपको कोई तरह का क्वेरी है तो आज द क्वेरी आप मेरे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं खुद या हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स देगी। ये मैं जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इंश्योरेंस के बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ ना हो, इस पे ध्यान रखेंगे और इसी तरह बने रहें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।